हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल। जो देखेंगे किसी भी संख्या को उसी से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वह वर्ग संख्या कहलाती है और उस संख्या को क्या बोलते हैं? उस गुणनफल का वर्गमूल बोलते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई भी संख्या 2 है। अगर 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या होगा? 2 गुणे के 2 होगा, 2 गुणे के 2 होगा। ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 होगा। तो जो ये 2 है, जिसका जब हम आपस में गुणनफल कर रहे हैं, जो वर्ग संख्या है, यही इसका क्या है? वर्गमूल है। यही इसका क्या है? वर्गमूल है। यही इसका वर्गमूल है। ध्यान दीजिए, जो वर्गमूल होता है, जैसे इसको ऐसे कड़ी में लिखते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे कोई 4 है, कोई संख्या 4 है, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको कड़ी में लिखेंगे। जब इसको कड़ी में लिखते हैं तो इसका हम करते हैं क्या? गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। तो गुणनखंड करते हैं, जैसे 4 से इसका गुणनखंड किया, 2 से काटते हैं 2, तो ये 1 हो गया। और इसमें जोड़ा बनाते हैं और इसका वर्गमूल 1 लेते हैं। 2 का जोड़ा बनाते हैं और 1 लेते हैं। 2 संख्याओं को 1 मान लेते हैं, तो अर्थात इसका वर्गमूल 2 हो गया, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, जो वर्गमूल निकाला जाता है, वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। एक का होता है गुणनखंड विधि होता है। तो ध्यान देंगे, जो गुणनखंड विधि होता है वह काफी आसान होता है। भाग विधि भी आसान होता है। दोनों विधियां मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए क्या होता है गुणनखंड विधि और क्या होता है भाग विधि। जैसे आपको बता रहे हैं पहले गुणनखंड विधि, ठीक ना। तो गुणनखंड विधि में देखेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 144 है, दे दे आपको कि 144 का वर्गमूल निकालिए। 144 का वर्गमूल निकालिए, वो भी क्या? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 144 का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे और सबसे जैसे लसों में किया जाता है एलसीएम में, वैसे इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे 144 कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 से इसको हम काटेंगे पहले, ठीक। तो 2 से 144 में भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4, 72 हो गया। अब 72 को देखेंगे कैसे कट रहा है, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 3 6, 2 6 का 12। 2 से जब 72 में भाग देंगे तो 36 बार जाएगा और 36 भी 2 से कटेगा, तो 2 कम 2 और 2 8 16, 18 दूना 36 होता है, 18 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। फिर अब देखिए 9 हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 के 9 और 3 से 3 कट गया, ठीक ना। अब करते क्या है, नीचे लिखते हैं कि 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहीं पे आपको मैं बता दे रहा हूं, यहीं पर जो सबसे बड़ी नोट होता है, सबसे बड़ी आपको परेशानी क्या होती है। जैसे मान लीजिए जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल इसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं और जो हमको घनमूल निकालने के लिए दे दे तो इसमें किसका? 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक ना। तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं? 2 का। तो देखिए 2 का मैंने जोड़ा बना लिया, देखिए 2 का मैंने जोड़ा बना लिया। और ध्यान दीजिए, एक बात यही ध्यान देने योग्य है कि जब हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो इस वाले जोड़े से केवल 1 लेते हैं, इस वाले जोड़े से संख्या 1 लेते हैं, इस वाले जोड़े से संख्या 1 लेते हैं, ठीक ना। तो इससे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 3 के 12। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 144 का जो वर्गमूल है वो 12 है। अब देखेंगे कि वर्गमूल 12 है, सही है कि नहीं सही है। तो जब हम 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 144 होगा। जो ये संख्या आपस में बराबर है, तो जो वर्गमूल है वो कितना होगा? वर्गमूल आपका 144 का 12 होगा, ठीक ना। तो आपने देखी गुणनखंड विधि से कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा भाग विधि से। अब देखेंगे आप भाग विधि से, भाग विधि से कैसे गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा परेशानी वाली बात है। जो भाग विधि से आप देखेंगे ये थोड़ा कठिन आपको होगा, लेकिन आपको जानकारी बस हो जाए तो कोई भी कठिन बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको भाग विधि से गुणनखंड निकालने के लिए दे दे और कह दे 1024 का भाग विधि से गुणनखंड निकालिए, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सीखने वाली बात यही है, इसमें क्या करते हैं, इधर से हम लगाते हैं क्या? जोड़ा। इधर से हम जोड़ा लगाते हैं, इधर से 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 2 का, इधर से लगाते हैं 2 2 का जोड़ा, ठीक ना। 2 2 का जोड़ा हो गया। अब करते क्या है कि देखते हैं कि जो पहला वाला जोड़ा है, जो पहले वाला जोड़ा देख रहे हैं, पहले वाला 10 है
अब 10 को कोई एक ऐसा अंक लिया जाता है कि उसका उसी में गुणा किया जाए। जैसे 2 लें तो 2 दूना के 4, तो 4 10 से कम है। 3 लें तो तितली के 9, 10 से कम है तो ये तो चलेगा। अब 4 तो हो ही नहीं पाएगा तो 3 ले लेंगे। जो लेते हैं वो जितना बार ले जाते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं, 3 लेंगे और जो लिया जाता है उसी का उसमें गुणा करते हैं, ठीक ना, गुणा करते हैं। तितली के 9, जब ये गुणा होता है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 10 में से 9 घट गया, 1 हो गया और ये पूरा उतार लेते हैं, 124 उतर गया, ठीक ना। अब देखिए जो ये होता है आपस में जुड़ जाता है, 3 दूना के 6 हो जाता है, 3 दूना के 6। थोड़ा इसमें परेशानी होगी लेकिन आप समझेंगे तो ये कठिन चीज नहीं है, ठीक ना। 3 दूना के 6 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो बार ले जाते हैं, इसमें देखिए 6 हो गया ना, अब 6 बार अगर एक बार इसको ले जाएंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 61 हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12। देखिए 124 आ जा रहा है, 124 ये भी है तो 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 ले जाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 124 लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा घटकर और यहाँ पे 2 दूना के 4 64, कुछ भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे लिख लेंगे जो बार ले जाएंगे 2। तो देखेंगे जो 1024 का वर्गमूल है वो क्या होगा, 32 होगा, 32 होगा, ठीक ना। ध्यान देंगे ऐसे करते हैं भाग विधि से वर्गमूल। अगर आपको नहीं आता है भाग विधि से वर्गमूल करना तो आप ऐसे करना सीखिए। आपको मैंने गुणनखंड विधि भी बताया, ये गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, भाग विधि से भी मैंने बताया भाग विधि से कैसे करते हैं। मैंने 1024 का मैंने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दिया। तो आप वर्गमूल में देखिए इधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से मैंने जोड़ा बनाया। इसके बाद मैंने कहा कि कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका उसी में गुणा करें तो 10 से कम हो, तो मैंने 3 चुना। 2 भी चुन सकता था लेकिन 2 दूना के 4 बहुत छोटा है, 3 बार जा सकती है, भाग तो ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 मैंने लिखा और 3 का 3 में गुणा किया तो 9 आया। जितने बार ले गया उसको मैंने यहाँ लिख लिया और इसके बाद 10 में से 9 घटा 1 हो गया, 24 बचा था, 24 को मैंने उतार लिया और 3 3 6 और यहाँ पे 6 है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने बार ले जाते हैं उसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फिर मैंने 2 बार ले गया, 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और 62 में 2 का गुणा किया, 124 हो गया जो कट गया पूरी तरह से। तो इसका वर्गमूल आपको मिला क्या, 32 वर्गमूल मिला। तो आप इस तरह देखिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं ध्यान दीजिए। जो वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल कुछ वर्गमूल के समय कुछ तत्व हैं उसका जब उसी में गुणा करते हैं, कोई भी जैसे 2 है 4 है, 4 का वर्गमूल मैंने निकाला 2 गुणे 2 तो इसका क्या आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ठीक ना। तो जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो यही संख्या आती है 4, ठीक ना। तो ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो आपको याद रखना होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर का होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 10 में 100 होता है। तो कम से कम आपको 10 तक याद करना है और वर्गमूल निकालना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो वर्गमूल से रिलेटिव और भी वीडियो मैं आपको आगे प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय F6 सर। अगर अब इस पोर्टल पर नए हैं तो पोर्टल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।